दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं एक विषय को लेकर के आप सभी के सामने आया हूँ और मजबूरी ये है कि हमें खुद लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में ऐसी घटित हो रही हैं कि जो आम व्यक्ति के सामने, आम लोगों के सामने जिनको नहीं दिखाया जा रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे देश की जो मीडिया है वो दबाव में काम कर रही है और देश की जो तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं, उन घटनाओं को हमारे देश के 70% लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जो विषय काफ़ी गंभीर है और काफ़ी दयनीय स्थिति बनती है उसमें। वो विषय है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, और वही वाराणसी से है जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारा पूरा देश नववर्ष मना रहा था, उसी समय 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है और वो 3 लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनकी गिरफ्तारी क्यों होती है? दोस्तों 2 महीने पहले 1 नवंबर को रात्रि के 1:30 बजे BHU IIT कैंपस वाराणसी में 3 लड़कों के द्वारा जो मोटरसाइकिल से आते हैं और एक IIT टॉपर लड़की का सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है गन पॉइंट पर। बंदूक की नोक पर एक टॉपर IIT जो लड़की थी उसका दुष्कर्म किया जाता है और उसका एक अश्लील वीडियो भी बनाया जाता है। उसको धमकी दी जाती है कि अगर किसी प्रकार का अगर किसी को ये आप जानकारी देती हैं या किसी से कहती हैं इस घटना के बारे में तो हम आपको ये वीडियो वायरल कर देंगे। दोस्तों 2 महीने बड़े आसानी से गुजर जाते हैं। आप सभी को पता है कि 5 राज्यों के चुनाव थे और उन चुनाव में जिन 3 लोगों ने जो घटना को अंजाम दिया गया था, बखूबी उन लोगों को उन चुनाव की जिम्मेदारी देकर के और तीनों लोगों को मध्य प्रदेश बीजेपी के द्वारा भेजा गया। अब बीजेपी के द्वारा क्यों भेजा गया वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 लोग कोई और नहीं थे। इसमें ये 3 लोग थे। उनका पहले व्यक्ति का जो नाम था वो कुणाल पांडे था, जो संयोजक था IT सेल बीजेपी वाराणसी का। दूसरा जो नाम था वो सक्षम पटेल था। सक्षम पटेल सह संयोजक था वाराणसी का IT सेल का। और तीसरा जो नाम था वो अभिषेक चौहान था। अभिषेक चौहान कार्य समिति सदस्य था IT सेल बनारस। दोस्तों बात यहां तक नहीं रुकती। ये IT सेल तो तमाम लोग काम करते हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। झूठ को सही बताने का काम इनका होता है, लेकिन इनके जो तार इतने मजबूत थे कि ये व्यक्ति स्मृति ईरानी के साथ, स्वतंत्र देव सिंह जो मंत्री रहे उनके साथ, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी पार्टी के JP नड्डा जी के साथ और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी के साथ पर्सनल मीटिंग करते हैं। और इनकी कई पर्सनल मीटिंग के फोटो वायरल हुए। तब पता चला कि ये बहुत अंदर तक बीजेपी पार्टी में अपनी पैड़ बना के रखते हैं। इसलिए ये 2 महीने किसी भी पुलिस, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हुई इनको गिरफ्तार करने की, क्योंकि इनको रोक दिया गया था कि अगर इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो जो 5 राज्यों में जो इलेक्शन होना है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा दुष्प्रचार होगा और उसका प्रभाव थोड़ा सा बीजेपी के लिए ठीक नहीं रहेगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ठीक इस घटना के 1 नवंबर के ठीक 2 दिन बाद, इस घटना के 2 दिन बाद CCTV कैमरा की फुटेज के द्वारा इन लोगों की शिनाख्त की गई।
पुलिस के पास पर्याप्त एविडेंस इनके मिल गए, इनका पता चल गया कि कौन कौन व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन 2 महीने किसी ने इनको पूछा तक नहीं, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो। लेकिन बनारस में काफ़ी सामाजिक संगठनों ने और विपक्ष ने जब पुरजोर हमला बोला, तब अभी इनको नए साल के मौके पर गिरफ्तार किया गया। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि ये अकेली घटना नहीं है। इस प्रकार की तमाम हजारों सैकड़ों घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं, लेकिन हमारे देश की जो गोदी मीडिया है वो केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम कर रही है। वो कार्यक्रम श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। अभी हमारी गोदी मीडिया को केवल एक सुपारी दी गई है बीजेपी की तरफ से कि आप अयोध्या 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 पर काम करो। दूसरा क्या घटना घट रही है हमारे देश में, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे देश में ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवरों ने हड़ताल करके रखी है, लेकिन क्या गोदी मीडिया ने कोई संज्ञान लिया इस पर? नहीं ना, वो ले भी नहीं सकती। गोदी मीडिया इस तरीके से देश की उन मुद्दों को दबाने का काम कर रही है जिसके लिए मीडिया हमेशा जानी जाती थी। मीडिया का काम होता था कि जो सत्ता पक्ष है उस पर सवाल करना, लेकिन आज की गोदी मीडिया उन मुद्दों को हमेशा भुनाने का काम कर रही है, जो मुद्दे, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो देश में ऐसी घटनाएं, संगीन घटनाएं और ऐसे दुराचार हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं जिसमें सत्ता पक्ष के लोग संलिप्त हैं, उसको गोदी मीडिया कभी लोगों के सामने आने देने का काम नहीं कर रही है। अभी एक कर्नाटक में एक बीजेपी का विधायक जो सामूहिक खुले मंच से कहता है कि अगर बीजेपी अगर मेरे खिलाफ अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती है तो कोरोना काल में केवल कर्नाटक में जो 40,000 करोड़ का जो घोटाला जो बीजेपी ने किया, उसके एक एक काले कारनामों का चिट्ठा मेरे पास रखा है, मैं उसको उजागर कर दूंगा। गोदी मीडिया ने उस चीज़ को दिखाया क्या? नहीं दिखाया। और भी तमाम ऐसी घटनाएं हमारे बीच में हैं जिनको मैं आने वाले समय में आप सबके सामने बहुत बारीकी से रखूंगा। इसलिए मित्रों, हम और आप सभी को अगर इस देश में एक स्वराज और सद्भाव की दोबारा से स्थापना करनी है तो हमारे जैसे युवा लोगों को इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि हमारे देश की स्थिति कितनी बदल चुकी है। हमारे देश की